असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बियोलॉजी वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनेलिज्म में से तो वो है सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की डिफिनीशन की तरफ, तो कहते हैं कि द आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट और बॉडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एक्सेप्ट द बैक्टीरिया सेल, जिसका एक्सेप्ट ये जो एक्सेप्शन है इसमें वो प्लांट सेल है, बैक्टीरिया सेल है और इसके अलावा एल्गी की जो सेल है ये हमारे पास एक्सेप्शन है। इसमें पहले हमारे पास सेल वॉल आता है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। ये जितनी भी हमारे पास यूकेरियोट्स होते हैं, ये जितनी भी एनिमल्स हैं, इनमें से जब हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसके अलावा हम ये भी डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि द सेपरेशन बिटवीन द इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन की हम ये भी और डिफिनीशन कर सकते हैं कि the separation of internal organelles from the external environment is called a cell membrane। ये डिफरेंट डिफिनीशन है, हम इसको लिख सकते हैं, ये सिंपल डिफिनीशन है। तो इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की एक्सप्लेनेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो दो साइंटिस्ट थे, एक था सिंगर, दूसरा था निकोलसन। उन्होंने 1970s में एक मॉडल एक्सप्लेन की थी जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन को बेटर एक्सप्लेन करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है, सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन क्या चीज़ होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहती है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बने होते हैं, जो कि जिसमें लिपिड्स या प्रोटीन्स जो है तो वो फ्लोटिंग करते हैं, मतलब कि ये लेयर है, उस लेयर में ये फ्लोट करते हैं जिसकी वजह से उसको मोबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो सिंगर और निकोलसन ने कहा कि सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है उसमें हमारे पास मेजरली प्रोटीन आते हैं, प्रोटीन के अलावा लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन लिपिड्स के बाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, फैट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो इसके अलावा जो हमारे पास प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारे पास मेजरली प्रेजेंट होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है ईटा, और इसके अलावा जितनी भी बड़े एमसीक्यूज आते हैं, बड़े टेस्ट होते हैं, ईटा हो गया, कमीशन हो गया, कि सेल मेम्ब्रेन की जो मेजर कंपोजिशन है, जो मेजरली प्रेजेंट सेल जो सेल की कंपोजिशन होती है वो कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले प्रोटीन आते हैं 60 to 80%। से इसके अलावा इस प्रोटीन के बाद हम जो मेजर कंपोजिशन होती है वो लिपिड्स की होती है। लिपिड्स 20 से 40% प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट 1% होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फैट, फास्फोलिपिड और फास्फोप्रोटीन ये सब 0.1% प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन के बाद जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है। कि वो कह रहा था कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर होती है। तो वो बाइलेयर ये होती है कि एक लिपिड के ये ऊपर वाला ये लेयर होता है और ये नीचे वाला एक लेयर होता है। ये जितनी भी होती है ये जो हमारे पास है ये लिपिड्स है, ठीक है, जिसको हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं। ये इसका बाई लेयर होता है, बाई मतलब दो लेयर होते हैं, इस वजह से इसको बाई लेयर कहते हैं। तो इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास अदर जो कंपोनेंट्स थे जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भी शामिल थे। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स के अलावा जब हम बात कर रहे थे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि ये एक बाई लेयर है जिसमें प्रोटीन फ्लोटिंग करते हैं। ठीक है, प्रोटीन फ्लोटिंग का मतलब यही था कि इसमें एक किस्म के प्रोटीन होते हैं जो कि अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, जो अदर एम्बेडेड होते हैं उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब ये है कि ये एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं, मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन के से ये सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाई लेयर होती है इसमें ना आगे ऊपर जाती है ना नीचे आती है। जो दूसरी किस्म की हमारे पास प्रोटीन होती है जिसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमारे पास लिपिड बाई लेयर को क्रॉस करके, मतलब कि ये लिपिड बाई लेयर के अपर हिस्से पर भी होती है
और नीचे, और ये जो नीचे जो लेयर के नीचे भी हमारे पास आती है, ठीक है, जिसको हम मतलब कि हम लोअर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोलिपिड्स के अलावा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होती है। तो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो हमारे पास मिन्यूट जिसको स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फैट्स कहते हैं। फैट्स के अलावा ये जो हमारे पास इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम अगर फंक्शन की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हो गया, कंपोजिशन हो गया, तो इसका एक फंक्शन होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन में हमारे पास के पहले क्या आता है कि इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, मतलब कि ये सेल जो है इस सेल को ये प्रॉपर शेप देता है। प्रॉपर शेप का मतलब ये है कि जिसको एक प्रॉपर बॉडी देगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है, दूसरे फंक्शन में हम कहते हैं कि ये फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है। फिजिकल बैरियर का मतलब ये है कि ये एक सेल को दूसरे सेल से जुदा करता है, ठीक है। ये मतलब क्या है कि सेल को, वन सेल को सेकंड सेल, मतलब थर्ड सेल, ये जितनी भी सेल हमारे पास होती है, ये जितनी भी सेल होती है, ये सेल, हर सेल का एक एक सेल मेम्ब्रेन है। इस बैरियर को, ये बैरियर प्रोवाइड करता है, एक सेल की बाउंड्री को दूसरी सेल बाउंड्री से जुदा करता है। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर कहते हैं, मतलब कि यही है। फिजिकल बैरियर के अलावा हमारे पास ये सेल सिग्नलिंग में काम करता है। सिग्नलिंग का मतलब क्या है, सिग्नलिंग का मतलब ये है कि ये सेल टू सेल जो कनेक्शन होता है, सेल टू सेल जितनी भी जो कनेक्शन होती है, ये सेल टू सेल जितनी भी सिग्नल पास होते हैं, उसमें ये हेल्पफुल है। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग को हम अटैचमेंट भी कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये अटैचमेंट में भी हेल्प देता है। मतलब कि सेल टू सेल जो अटैचमेंट होती है, एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करना, उसको फिजिकल बैरियर रखना, उसको शेप प्रोवाइड करना। इसके अलावा ये जितनी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन मत इट मीन्स कि हम पैथोजेंस ले सकते हैं, जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो कि सेल को ठीक नहीं होते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, पैथोजेंस कह सकते हैं। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका मेजर जो फंक्शन है, जिसको हम सेल डिवीजन कह सकते हैं, कि सेल डिवीजन में ये भी बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब कि सेल डिवीजन में ये कैसे हेल्पफुल है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि जिसमें हम सेल डिवीजन में हम दो करते हैं, कि एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन जब हो जाती है तो हम उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म की वो होती है, डिवीजन होती है। जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है तो उसमें एक मेम्ब्रेन पैदा होती है, सेल मेम्ब्रेन। इट मींस कि सेल मेम्ब्रेन, सेल पहले ऐसा होता है, फिर ये जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो ये क्या ऐसे होते हैं, ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल और फंक्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर किसी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।